प्रवीण गर्ग पीजी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और इसी के बढ़ते क्रम में हमने कल बात की थी लेटर्स के बारे में, वर्ड के बारे में कि लेटर्स मिलकर के वर्ड बनाते हैं। इसमें बहुत सारे दो या दो से अधिक लेटर्स मिलते हैं तो वो एक वर्ड का निर्माण करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि वर्ड के अंदर ही नाउन है, वर्ड के अंदर ही एडजेक्टिव है, वर्ड के अंदर ही एडवर्ब है और वर्ड के अंदर ही प्रीपोजिशंस है, क्योंकि सारे जो बढ़ेंगे वो वर्ड के अंदर ही आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। नाउन पहले इसको देखते हैं कि इसको पढ़ते क्या है। इसको पढ़ते हैं नाउन, ये इसका फोनेटिक साउंड है जो मैंने सिखाया हुआ पहले। नाउन पढ़ते हैं। अब नाउन क्या है, बात यहाँ आती है। तो नाउन को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। संख्या अलग चीज है। संख्या ये तो नंबर होता है, ये नहीं होता है, संज्ञा होता है। तो संज्ञा पर तो नाउन क्या है? नाउन को कहते हैं वो नाम। नाउन का मतलब होता है नाम। नाम किसका? किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी वस्तु का, या मन के भाव, या किसी स्थान का, इन सब के नाम। और जितने सारे नाम है वो सारे के सारे नाउन है, वो सारे के सारे नाम है, वो सारी की सारी संज्ञा है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सन, जानवर, एनिमल, वस्तु, थिंग, भाव, फीलिंग्स, या स्थान, प्लेस। देखो ये प्लेस और पैलेस में अंतर है। PALACE, ये पैलेस है, ये प्लस है। इसका होता है महल, होता है महल, और ये जो है वो प्लेस है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब स्थान, यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, ये सारे के सारे नाम है वो संज्ञा है, वो नाउन है। तो अपन इसके इनके आधार पर इसको परिभाषा बनाए तो परिभाषा क्या बनेगी? ग्रुप ऑफ नाउन इज अ वर्ड। नाउन इज अ वर्ड। हमने कल बताया था वैसे भी कि नाउन एक वर्ड है, क्योंकि वर्ड का ही भाग नाउन है। तो नाउन इज अ वर्ड दैट्स जो है नेम्स ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम, प्लस स्थान का नाम, थिंग, वस्तुओं के नाम, एंड एनिमल, जानवरों के नाम, एंड एटसेट्रा। ईटीसी होता है, इसको बोलते हैं ग्रीक वर्ड है ईटीसी, जिसको बोलते हैं एटसेट्रा, जिसका मतलब होता है आदि। तो इस तरीके से हमने देखा कि नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक वह शब्द है जिसमें चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, थिंग्स का नाम हो, एनिमल्स का नाम हो,
वो सारे के सारे नाउन कहलाते हैं। तो आपको शायद मालूम पड़ गया होगा नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल, दैट इज द नाउन। तो ये नाउन की डेफिनेशन है। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने बता दिया है, इसको पढ़ते क्या है। तो अब इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको वर्गीकरण करते हैं कि नाउन कितने भागों में बांटा गया है। आप देख लीजिए एक बार इसको। तो अब जो है पढ़ना है कि नाउन के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन, अगर हम इसको मोटे तौर पर देखें तो इसको दो भागों में बांटना बेटर रहेगा। जो एक भाग होगा उनको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट, और जो दूसरा भाग होगा उसको कहेंगे कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट, अब इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, और इसको पढ़ते हैं कॉन्क्रीट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, वो कॉन्क्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं मन के भाव, तो फीलिंग्स होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? ऐसी को थिंग्स, ऐसी को थिंग्स है, ऐसी को चीज है जिसको अपन नहीं दे सकते, कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते, वी कैन नॉट टच, हम टच भी नहीं कर सकते, जस्ट वी कैन फील, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट है। अब कैसे? जैसे कि लव, प्यार, या जैसे कि ईमानदारी, बेईमानी। तो हम अब ये आदमी इतना बेईमान है, ये मुझे इतना नफरत करता है। तो नफरत कैसे होती है? काली या गोरी, बड़ी या छोटी, हाँ, तो कुछ साइज नहीं है, कोई इसको कोई ठिकाना नहीं है, हम कैसे पकड़ सकते हैं? चल मैंने तेरी नफरत को पकड़ लिया है, मैंने उसकी ईमानदारी को पकड़ लिया, तो ये इम्पॉसिबल है, हम इसको नहीं ले सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको फील जरूर कर सकते हैं कि ये आदमी मुझे इतना चाहता है, ये आदमी मुझे इतना नफरत करता है, इसमें जो है इतनी ईर्ष्या वगैरह है। तो ये सारे की जो है वो सारे एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक से एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया अपन ने। अब कॉन्क्रीट पढ़ते हैं। कॉन्क्रीट इसका उल्टा है, इसको हम वी कैन टच, हम टच कर सकते हैं, कैन सी, देख भी सकते हैं, एंड कैन फील, और फील भी कर सकते हैं। वो कॉन्क्रीट नाउन है जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि मेरा हाथ में चौक है, तो इसको चौक को देख भी सकता हूँ, इसको फील भी कर सकता हूँ, और कुछ इसको टच भी कर सकता हूँ। यानी कि ऐसी वस्तुएं, ऐसे नेम्स या ऐसी वस्तुएं जिसको अपन, ये बोर्ड है, मैंने जो बोर्ड को पकड़ सकता हूँ आराम से, है ना, इस बोर्ड को फील कर सकता हूँ मैं। तो ये सारे कॉन्क्रीट नाउन है, और जिसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मेरे ख्याल से आपको मालूम पड़ गया होगा, आप इसको देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पढ़ते हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर वो लगातार भागों बांटते हैं, अगर कैसे मालूम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अपन पहला इसको डिवाइड करते हैं क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी के बारे में जैसे कि यहाँ पर लिखा है ब्यूटी, ब्यूटी, हार्डनेस, है ना, ब्यूटी है, हार्डनेस है, कठोरता, ब्लैक, है ना, ब्लैक, तो ये सब क्वालिटी है, वाइट क्वालिटी है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाता है। ब्लैकनेस है, ब्लैकनेस, है ना, कालापन। तो ये पन जितने में पीलापन, कालापन, येलोविश, तो इस तरीके से सारे क्वालिटी आते हैं। दूसरा आता है स्टेट।
इसको बोलते हैं अवस्था। अवस्था जैसे कि बुढ़ापा या बचपन, चाइल्डहुड, बचपन है ना, ओल्ड एज, एंगर, क्रोध, इस तरह के सारी अवस्थाएं होती हैं। जितनी अवस्थाएं हैं वो सारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। तीसरा आता है फीलिंग्स, भाव या भावनाएं, जैसे कि जॉय, प्लेजर, है ना, ये जॉय है, प्लेजर से वाला, तो सारी फीलिंग्स है। एक अपन कह सकते फोर्थ एक्शन, एक्शन में जैसे कि है लाफ्टर, हंसना, पनिशमेंट, सजा देना, रिवार्ड। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो है एक्शन है, एक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आ जाते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए, कुछ सब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं जहाँ पर शो होता है, जैसे कि अगर सब्जेक्ट की बात करो, सब्जेक्ट की बात जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री, साइंस, लिटरेचर, साहित्य। तो इस तरीके से ये जो है सब्जेक्ट्स है, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को 4 भागों में या 5 भागों में बांट कर इसको पता कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। और इसके बारे में जो बचती है हमारे यहाँ कंसेप्ट नाउन बचती है, कॉन्क्रीट नाउन बचती है। तो कॉन्क्रीट नाउन के बारे में हम इसके बारे में कल पूरी चर्चा करेंगे कि उसके 4-5 भाग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना आप पढ़ लीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ में। नाउन होगा, नाउन पार्ट 2 में देखेंगे हम कॉन्क्रीट नाउन पढ़ेंगे। धन्यवाद।